हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं सूरज कुमार आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फाइनली गाइज, आशा करता हूं आप लोगों ने आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में बहुत मज़ा लिया होगा, एंजॉय किया होगा, साथ में अच्छे से ट्रेडिंग भी किया होगा। एंड जैसे कि मैंने जो भी टारगेट आपको बताया था, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो कल के लेवल्स हैं, खास तौर पर जो मंथली एक्सपायरी आपकी निफ्टी है, सबसे पहले हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि हमको निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए और किस तरह से हमको यहाँ पर अपने लॉस को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कल है इसकी मंथली एक्सपायरी के साथ साथ आप जानते हैं कि चुनावी माहौल भी बिल्कुल सिर पे चढ़ा हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मोमेंट देगी ही देगी। जिस तरह से मैं आपको कल की वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आप एटीएम कोई बाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन, खासतौर पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कल बोला था ना आपको, अगर मेरी आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, बैंक निफ्टी में बार बार इस तरह से बताया था कि अगर आप एटीएम बाई कर लेते हैं किसी भी उसका, जब मार्केट मान लीजिए ओपन होती है बैंक निफ्टी की, और आप एटीएम दोनों तरफ का बाई कर लेते हैं, कॉल भी बाई कर लेते हैं, पुट भी बाई कर लेते हैं। अब आप वहाँ पर मान लीजिए कि दोनों तरफ का प्रीमियम जो पैड करते हैं, मान लीजिए कि आपने 250 रुपये या 300 रुपये पैड किया, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में अगर 200 पॉइंट भी मूवमेंट कर गई तो इसका मतलब आपको वहाँ से प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो आप खुद देख लीजिए कि जो बैंक निफ्टी आपके आपके तरफ कितना मूवमेंट किया। अगर आप दोनों कॉल पुट बाई करते जहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी 48,700 या 800 के राउंड में कहीं भी, तो आपको कितना वहाँ पर प्रॉफिट मिलता, आप खुद वहाँ पर अच्छे से अनुमान लगा पाते और अच्छे से देख पाते। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग की स्टाइल किस तरह से आपकी होनी चाहिए, किस तरह से आपका मार्केट में किस दिन कैसा काम करना चाहिए। हर दिन का अलग सिस्टम, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम की नहीं हर दिन आपकी वही स्ट्रेटजी काम करने वाली इस मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक दिन का सिस्टम अलग होता है, हर एक दिन का मार्केट का आपका मोमेंट अलग होता है, हर एक दिन का मार्केट का विक्स अलग होता है, हर एक दिन का मार्केट का आईवी अलग होती है, हर एक दिन का आपका मार्केट का टाइम डी का थीटा डी के अलग होता है। सब कुछ हर एक दिन का अपना अपना जगह है और हर एक दिन वो उस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा थोड़ा मार्केट में, चार्ट के माध्यम से भी, टाइम के माध्यम से भी, डे के माध्यम से भी, सारा चीज़ जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तब आप यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा बना पाएंगे। बाकी अगर आपको जिस तरह से मान लीजिए आप हैजिंग स्ट्रेटजी करते हैं तो हैजिंग आप करिए, हैजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हैजिंग में आपको कहीं भी मार्केट जाएगी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर वो प्रॉफिट आपको दे करके ही जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट इस तरह से इस मूड माहौल में एक जगह नहीं टिकने वाली है, वो कहीं ना कहीं एक तरफा, आप यकीन करिए आपका जो इस तरह से चुनाव का रिजल्ट जो आने वाला है, मतलब 4 तारीख को, 4 जून को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट आपकी 3 जून से ही मोमेंट देना स्टार्ट कर देगी, या तो हो सकता है 2 जून से ही मोमेंट स्टार्ट करना शुरू, कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर आप वेट करते रहेंगे कि नहीं मैं एक्सपायरी के दिन वो मोमेंट पकड़ूंगा या एक्सपायरी के दिन मैं सुबह सुबह ट्रेड लूंगा। आप नहीं कैच कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस चाहे आप जितने भी चुनावी रिजल्ट आप उठा करके मार्केट का देख लीजिए, जितना बार देख लीजिए, मार्केट 2 से 3 दिन पहले ही मार्केट या तो ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाना शुरू कर देती है, नीचे जाना होगा तो नीचे जाना शुरू कर देती है। तो आपको पहले ही उस स्ट्रेटजी को पकड़ना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको उस मतलब स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं सिर्फ जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन मैं मार्केट में बन जाऊंगा और कालपुट दोनों बाई कर लूँगा तो मैं यहाँ पर पैसा कमा लूँगा, वो नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा आपका आईवी क्रैश होता है, सबसे ज़्यादा आपका विक्स डाउन होता है, तो उसमें आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गलते हैं। जो आप देख रहे होंगे अभी हज़ार रुपये के प्रीमियम आपको मिल रहे होंगे एटीएम के। ठीक है, जो कभी 300 रुपये के प्रीमियम हुआ करते थे, आज के डेट में देखिए 1000 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, विक्स। तो जब विक्स आपका हाई होता है तो आपके मार्केट का जो प्रीमियम है, ऑप्शन के जो प्रीमियम है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं। और जैसे जिस दिन भी आपका चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसी टाइम से विक्स आपका यहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपके ऑप्शन के प्रीमियम उसी तरह से गलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस तरह से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन के प्रीमियम मुझे गलेंगे तो मुझे किस तरह से बेनिफिट होगा, और अगर ऑप्शन के प्रीमियम मूवमेंट करेंगे तो मुझे किस तरह से यहाँ पर बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर निफ्टी के बारे में। देखिए हमारा काम है आपको पहले प्रीवियस चीज़ें समझाना जो अभी मार्केट में होगी लेटेस्ट टाइम में। अगर आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे तो फिर आप खुद पछताएंगे, फिर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं रहेंगी। इसलिए मैं कोई भी चार्ट प्रिडिक्शन करने से पहले आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, हमारा क्या डिस्कशन था, मार्केट अगर रेंज में खुलेगी इसके नीचे आएगी तब हम पुट बाई करेंगे। इसके बाद हमने ये आपको ये 2 रेंज बताया था, हमने ये भी बताया था कि अगर ये इसके नीचे किसी भी टाइम मार्केट आपकी आती है 22,800 के नीचे, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और खास तौर पर अगर इस 10 लाइन के नीचे आएगी तब तो हम पक्का पुट बाई करेंगे। आपने देखा 10 लाइन के नीचे आई मार्केट, इसके बाद इसको रिटेस्ट किया 10 लाइन को, इसके बाद फिर फर्दर मार्केट गिरी। हमारे टारगेट क्या थे, आपको मैंने ये लाइन जो बताया था आपको, ये
ये टारगेट आपको यहाँ पर बना करके दिया हुआ था, आप वीडियो में जाके देख लेना क्या ये टारगेट यहाँ पर बना हुआ था, क्या ये एरो मार्क यहाँ पर बना हुआ था और क्यों ये टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया था, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है तो मार्केट यहाँ तक आएगी और आप देख लीजिए मार्केट वहाँ तक आई, उस लेवल का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। ठीक है, ये मेरे बनाए लेवल नहीं है, ये मार्केट के दिए हुए प्रीवियस लेवल है, उसी की कंडीशन से मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके देने की कोशिश किया है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपके कल का डिस्कशन। अब नेक्स्ट आज मतलब कल जो आपका कल एक्सपायरी जो होती है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए क्या है कि आपको जो निफ्टी में ट्रेड करना है, यहाँ पर आपकी रेंज है। ठीक है, ये यहाँ से जो प्रीवियस बाइंग एक्टिविटी हुई थी इन सबका स्टॉप लॉस अभी तक मिल चुका है आपको निफ्टी के अंदर। ठीक है, मैंने ये लेवल आपको बता दिया था। अब यहाँ से देखिए आपकी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो 22,700 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग हुई। ठीक है, 22,700 में आपकी क्लोजिंग हुई निफ्टी की। तो यहाँ पर हमको ट्रेड किस तरह से मिलेगा, देखिए सबसे पहला तो ट्रेड आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहला ही मिल जाएगा ट्रेड, ये जो आपका 22,640 तक का ये ट्रेड आपको कब मिलेगा, ये ट्रेड आपको तभी मिलेगा जैसे इसका लो, आज का जो लो है ना, ये लो आप लो का ध्यान रखिएगा 22,680 ये आज का लो है। ठीक है, जैसे इसका लो का ब्रेकडाउन करेगा, अगर ये रेंज में मान लीजिए कि ये रेंज आपकी बन गई, अब इस रेंज में खुल करके इसके लो का ब्रेकडाउन करेगा ना, आपका मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये पहला आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ये सुबह सुबह का टारगेट आपको यहाँ तक मार्केट देने की कोशिश करेगी। वैसे तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर मेरे जो टारगेट हैं वो हैं 22,600 तक के। ठीक है, 22,600 में आपकी मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। फिर भी अगर आप 22,600 तक नहीं रुक पाते हैं तो आपको ये टारगेट यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, ये वाला। चूँकि यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से आपकी बाइंग एक्टिविटी हुई थी तो यहाँ तक मार्केट का भी रेंज मेरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आप दूसरी विधि यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे तरीके से किस तरह से अगर आपको देखना चाहिए, तो यहाँ से एक काम करिएगा, यहाँ से आप फिबोनाची उठाइए। ठीक है, ये लीजिए फिबोनाची यहाँ से उठाइए और इसका जो लो था ना, इस लो से लेकर के अगर आप इसके हाई को मार्कआउट करते हैं, ये आपका लेवल यहाँ पर क्या क्या आ रहा है आप देख लीजिए, 0.50 का लेवल जो आपका आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है। मतलब आपका 22,600 का लेवल आपका 0.50 का लेवल आ रहा है। यहाँ तक मार्केट आपकी यहाँ तक आने बनती है। यहाँ से इसका आपका निफ्टी का डिसाइड पॉइंट होगा कि क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहती है या यहाँ से फर्दर और गिरावट करेगी, तो फिर आपका लंबा टारगेट आपका 22,530 तक का होगा। क्लियर है, लेकिन ये आपका 22,600 ये आपका डिसाइड पॉइंट होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल आपका मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ये कब आएगी, जब आपका ये लेवल, ये जो मैंने लेवल बना रखा है, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तब आपका ये लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे के लेवल बता दिए हैं, प्लीज़ इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। नीचे के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात ऊपर के लेवल की बात है। ऊपर का लेवल सेम आपके यहाँ पर जो सपोर्ट इसने लिया है ना, ये एरिया का आपका जो सपोर्ट लिया है, यहाँ से अगर ये आपकी निफ्टी वापिस इसी का सपोर्ट मान लेती है, मान लो इसका सपोर्ट मान लेती है, तो आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, तो जब तक आपकी निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाती, ये वाला है कौन सा, ये है 22,730। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मार्कआउट करना चाहते तो आप मार्कआउट कर लेना, इसको पेंसिल से उठाना, यहाँ पर प्राइस लेवल लगाना, प्राइस लेवल लगा करके ये एरिया। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ 22,719। ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती तब तक आप यहाँ पर कॉल बाय नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट निकलती है, आपकी निफ्टी निकलती है, तो आप यहाँ पर एक कॉल की भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो यहाँ से वापस पुट बायर एक्टिव हुए थे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका लेवल यहाँ से वापस यहाँ तक मिल सकता है। देखिए मिल सकता है, यहाँ पर 100% कुछ नहीं, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। क्योंकि चार्ट इस तरह से बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी दोबारा जाती है तो ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि एक इस तरह से फिर डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल आपके क्या होने चाहिए, ये लेवल आपके 22,800 के होने चाहिए ऊपर के। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है, अगर मान लीजिए कि मार्केट जैसे यहाँ तक आई थी आपकी, अभी क्लोजिंग आपकी 22,704 में दिया है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ कहीं खुलेगा, इधर ही कहीं खुलेगा मार्केट। तो इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन करती है, मतलब 22,640 के नीचे अगर जाती है गैप डाउन खुल करके, तो भी हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। मैंने आपको लेवल बता दिया 22,600 मेरा पहला लेवल होगा। अगर गैप डाउन खुल करके, जो कि एरिया आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, अगर इसका गैप डाउन खुल करके यहाँ से सपोर्ट लेती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 0.51 का लेवल है मेरा, 50 का लेवल है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन सा, 22,600। तो अगर गैप डाउन खुल करके थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर यहाँ से जा सकती है, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट अपना निफ्टी ने कंप्लीट कर दिया है लेटेस्ट टाइम का। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा गैप डाउन होती है और गैप डाउन खुल करके इस एरिया का सपोर्ट ले, तो यहाँ पर आपको एक बार कॉल की ट्राई जरूर करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके, फिर आपका टारगेट यहाँ तक का वापिस होगा। गैप अप के केस में मैंने आपको बता दिया, गैप अप के केस में ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर इसके ऊपर कहीं खुलती है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो ये मैंने एरिया बताया आपका, या इधर या इसके ऊपर कहीं खुलती है,
इसके ऊपर खुलने का मतलब होता है कि यहाँ पर तब भी इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ पर जाएगी, ठीक है। चूंकि यहाँ पर नीचे से कुछ बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर कुछ ने BTST भी किया होगा, तो गैप अप खुलेगी, इसका मतलब उनको प्रॉफिट होगा। तो जब उनको प्रॉफिट होगा तो मार्केट क्या करेगी, हो सकता है यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाए तो ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकती है। तो ऊपर आपका ये लेवल जो आपका ट्रेंड लाइन है वहाँ तक मार्केट वापस जाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर किस तरह से काम करेगी। तो इस ट्रेंड लाइन को आप क्या करिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन थी आप इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए, ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके लेवल किस तरह से निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, अब नीचे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है यहाँ पर। वो ट्रेंड लाइन आप क्या करिएगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए और ट्रेंड लाइन इधर से लेकर के इधर से कुछ इस तरह से आप ड्रा करिएगा ट्रेंड लाइन। ये आपका नीचे से पैरेलल चैनल टाइप का यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये लीजिए, ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बना करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसके नीचे मार्केट आई तो आप किस तरह से पैरेलल चैनल में यहाँ से कोशिश कर सकती इधर तक आने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको 4 कन्फर्मेशन दिया है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। फिबोनाची का आपका जहाँ से बायर एक्टिव हुए थे उसका, यहाँ पर इसके बाद आपका सपोर्ट का, इसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन का। तो प्लीज़ आप इसी तरह से यहाँ पर ट्रेड करिए। अब आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर ऐसा है कुछ मतलब हार्ड जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा ऊपर की ट्रेंड लाइन यहाँ तक जाकर जाने को ऊपर कोशिश कर सकते, फिर इधर से सपोर्ट लेने आएगी, फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बना करके जाएगी। नीचे आने के केस में अगर इसके नीचे आएगी तो आपको यहाँ तक मार्केट यहाँ पर आनी चाहिए, फिर भले यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर वो वापस फर्दर इस तरह से कुछ मार्केट कर सकती है। तो निफ्टी में इस तरह से ही आपको ट्रेड करना है। दुआ हो गया, चलते हैं साथ साथ हम बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को पसंद करते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए सेम वही कहानी हुई है जहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरे टारगेट जो आपको दिए हुए थे आपको भली भांति यहाँ तक मिले हैं। क्या टारगेट थे मेरे, आपको पता होना चाहिए, 48,440 तक के मेरे बैंक निफ्टी के टारगेट थे। ये टारगेट मैंने आपको लाइव मार्केट के दौरान मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था कि यहाँ तक मार्केट आपकी आएगी, यहाँ तक आपकी आई और आपने यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्रुप में यहाँ पर अगर आप अच्छा नहीं लगता ग्रुप में भी आने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ मेरी वीडियो देख लेते हैं आपको वहीं से आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा और यहाँ पर ही अच्छे से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो में जो डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर मैंने पहले चार्ट को यहाँ पर टैली करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर चार्ट को रीडिंग करता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मार्केट में इस तरह से यहाँ पर कुछ होगा, इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, इस तरह से हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बाइंग क्या होगी हमारी, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये आपकी लो पॉइंट ये है और आपका यहाँ पर हाई पॉइंट ये है, ये आपकी रेंज है। रेंज का मतलब ये है कि लगभग ये आपका 200 पॉइंट की आपकी रेंज है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि ये आपकी बैंक निफ्टी रेंज में खुले तो आप यहाँ पर ट्रेड ना करें। तो जब तो आप ट्रेंड फिर आप ये बोलेंगे सर ट्रेड कैसे करें हम। तो देखिए आप अगर ये 48,400 के नीचे आपकी निफ्टी जाएगी, सॉरी बैंक निफ्टी जाती है, आपका टारगेट यहाँ तक 48,225 का जो प्रीवियस मेरा रेजिस्टेंस हुआ करता था ना आपका, ये वाला याद है ना आपको, ये वाला, ये अब आपका यहाँ टारगेट मिल जाएगा 48,225 का, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्यों मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ, बाद में आप लोग बोलेंगे यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस था। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना अब ये प्रीवियस इसका सपोर्ट बनेगा। तो आपकी बैंक निफ्टी क्या है यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, तो यहाँ से लगभग आपको 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिलेगी बैंक निफ्टी में। हाँ अगर इसके नीचे फिर फर्दर गई तो आपका ये 48,000 भी आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब 250-250 पॉइंट का आपके यहाँ पर लेवल है टोटल। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ ये आपका ये जो आपका बड़ा वाला यहाँ पर सपोर्ट है, ये भी आपको सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट हो सकता है इस सपोर्ट कर ले यहाँ पर और सपोर्ट के बाद फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाए। मैं आपको कई बार बताया, जितनी भी वीडियो आपने सुना होगा मैं सब आप लोगों को बताया हूँ कि मार्केट भले यहाँ से ऊपर गई है लेकिन मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब ये इस तरह से क्रिएशन पैदा होता है तो यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और ये जो काल बाई यहाँ से करके गए थे या आप यूँ कह सकते हैं जो आपके पुट को सेल करके गए थे, तो भैया उनको मार्केट कब तक यहाँ पर मौका देगी। इसलिए मार्केट को वापस आना पड़ता है, यहाँ पर ये जगह होती है और मार्केट आएगी। क्लियर है, फिर यहाँ पर आ करके हो सकता है फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। तो इसका अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन के माध्यम से या फिबोनाची के माध्यम से अगर आप यहाँ पर लेवल निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप फिबोनाची ड्रा करिए। फिबोनाची उठा करके यहाँ से जो इसका लो पॉइंट था यहाँ से लेकर के ऊपर तक आप फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका 0.5 और 0.61 के लेवल कहाँ थे। तो आप यहाँ पर आपको जो पता लग रहा है यहाँ पर, इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पर इसका 0.5 का लेवल था, मार्केट उसके नीचे आ चुकी है। इसका मतलब अब मार्केट बेयरिश हो चुकी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट टाइम में जब तक ये आपकी 48,556 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी नहीं जाती, आप यहाँ पर कोई काल के बारे में ना सोचें। अगर आपकी 48,556 के ऊपर जाती है या 600 के ऊपर जाती है तो आप यहाँ पर फिर कॉल बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 48,820 तक के होने चाहिए। 48,800 मतलब लगभग आपके यहाँ भी 250 पॉइंट के ऊपर के टारगेट होने चाहिए।
लेकिन अगर ये इसके नीचे वापस गिरी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे वापस गिरी, तो आपके नीचे का टारगेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलती है, जो आपका 48,670 के लेवल का ऊपर है, इसके ऊपर गैप अप अगर खुलती है तो फिर आपका टारगेट यहाँ पर आएगा, ये जो आपकी यहाँ पर पुट बायर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ से भी लगभग आपका सेम 250 पॉइंट की आपकी रेंज ऊपर की तरफ है। जब तक आपका इसके ऊपर नहीं मार्केट सस्टेन करेगी तो फर्दर हम नेक्स्ट कॉल बाई नहीं करेंगे। मतलब ऊपर का टारगेट आपका यहाँ पर 49,000 तक के आ रहे हैं। कब? जब आपकी 48,670 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी रुकेगी तब। गैप अप की केस की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। जब आपकी बैंक निफ्टी 48,700 के ऊपर रुके गैप अप के केस में, तभी आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है, तब आपको यहाँ पर 250 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आप अगर बनाएंगे तो इससे भी आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, अनुमान आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर इसके नीचे अगर जाती गैप डाउन के केस में, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी ये 48,400 के नीचे चली जाएगी गैप डाउन के केस में, तभी हम पुट बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट बाई नहीं करेंगे। भले गैप डाउन खुलती है, रेंज में खुलती है, रेंज और गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम पुट बाई नहीं करेंगे। रेंज और गैप अप के केस में जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम कॉल बाई नहीं करेंगे। हाँ, अब ये बात आई, एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपकी मार्केट यहाँ पर खुलती है, मान लीजिए कि यहाँ से खुलती है और यहाँ पर खुलती है, यहीं से खुल करके अगर ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है, लो ये भी टारगेट आपका लगभग 250 पॉइंट का होगा, ये भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको तीनों चीज़ यहाँ पर बता दी हूँ। बट आप ये जो सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ पर पहला टारगेट है, ये आपका दूसरा टारगेट है, ये चार चीज़ आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। किसी टाइम ब्रेकआउट मिले, ब्रेकडाउन मिले, यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लगभग 250 पॉइंट का ऊपर की तरफ और नीचे तरफ का मूवमेंट आपको है। आप अगर रेंज में ट्रेड नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे तब भी यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा। बाकी देखिए नीचे के लेवल आपको यहाँ पर भली भांति पता चल रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट कहाँ तक आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार बताया था, पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मार्केट लगभग इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस लेवल के बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल की इस बार ब्रेकडाउन किया तो फिर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट आएगी, और अगर इसका सपोर्ट लेकर के हो सकता है फिर फर्दर जाएगा। तो ये आपका ये मान लेना कि चुनावी माहौल का यहाँ पर खेल चल गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी मैं जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, मैं आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर बता दूंगा। लेकिन दोस्त मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो के माध्यम से भी लेवल ड्रा कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ग्रुप में आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में आप आइए सिर्फ इसलिए, आप मैसेज देख सकते हैं कि हाँ अगर कोई न्यू यहाँ पर चेंजमेंट होता है तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप ग्रुप में रहते हैं, आप किसी के मैसेज देखते हैं, तो हो सकता है आप सही होते हुए भी वहाँ पर आपका ट्रेड गलत हो सकता है, क्योंकि 100% कोई इस मार्केट में नहीं होता है। इवन मैं भी 100% नहीं हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि आप उस जगह सही हो और मेरा यहाँ पर मैसेज गलत हो जाए तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो मेरा मतलब ये कि अगर आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करेंगे और अपने चार्ट पर फोकस करेंगे ना, तो उसमें आपकी सफलता की गारंटी ज़्यादा रहती है। कोशिश करिए उस तरह से ट्रेड करने के लिए, और जब आप इस तरह से ट्रेड करने लगेंगे तो आप खुद एक दिन आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को दोबारा बोलता हूँ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।